वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक केस देखेंगे, डिस्कस करेंगे और रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। इस केस में भी इसके रेमेडी के कोर से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेमेडी ऐसा क्यों करती है। पहले केस देखते हैं और बाद में उसकी कुछ रूब्रिक को समझते हैं। एक 36 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट मेरे पास अराउंड कुछ दिनों पहले जब IPL चल रहे थे तब मेरे पास आए और उनको चेस्ट में पेन हुआ। तो उनका फ़ोन आया कि क्योंकि मेरे जान पहचान के हैं, लोकल के हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मनोज भैया चेस्ट में पेन हो रहा मुझे यार, और अभी कहाँ हूँ? मैं घर ही हूँ, मैं पेशेंट देख रहा हूँ। तो पेशेंट बैठे थे वेटिंग में, तो वो आए मेरे पास कुछ देर बाद। मतलब उन्होंने फ़ोन किया और उसके 15-20 मिनट को लग गए, क्योंकि चेस्ट पेन का पेशेंट इतना टाइम नहीं लगाता है और उनका घर मुश्किल 100 मीटर दूरी पे। तो मैंने पूछा कि यार और जैसे मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप ने इतना देर क्यों कर दिया आने में। और तो बोले सर वो मैं लोअर टी शर्ट में बैठा हुआ था, तो मैंने फिर कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर आए, इसलिए टाइम लग गया। इस चीज़ को नोटिस करने वाली बात है, चेस्ट पेन का पेशेंट है, वो कपड़े चेंज करके क्यों आ रहा है? भैया गर्मी का टाइम है, लोअर टी शर्ट में जनरल सभी बैठते हैं, इवनिंग टाइम होता है, रिलैक्स टाइम होता है, आप बेड्स आ सकते हैं क्लिनिक पे से भी, बट ड्रेस चेंज करके आए। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने एक शर्ट पहनी है, थोड़ी सी कॉस्टली शर्ट है, एलन सोले की, उनका लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। ये चीज़ हमको नोट करनी होती है, देखनी होती है कि भाई तो एलन सोले का शर्ट पहना हुआ है और शर्ट को ऐसे यहाँ से जस्ट ऐसे फोल्ड किया हुआ है, लाइक पुष्पा। वो पुष्पा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और पूरा उनको लुक ही पुष्पा जैसा है, बिल्कुल बड़ी सी दाढ़ी और चश्मा पहनना और बिल्कुल उनकी रील्स बनाना, और ये सब चीज़ें उनकी सोशल मीडिया में उनका काम भी है और शौक भी है। एज अ आर्टिस्ट वो काम करते हैं सोशल मीडिया में। तो बाकायदा शर्ट बिल्कुल फोल्ड करके और अंदर एक गोल्ड की चेन, बिल्कुल बीच में उनके नाम की रिंग दिख रही है बिल्कुल साफ, और हाथ में गोल्ड का कड़ा और अंगूठियाँ पहन रखी बिल्कुल बाकायदा, और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आए। और तो मुझे उनको देखकर लगा नहीं कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है। तो बाहर जब मैं बैठा था तो वहाँ पेशेंट बहुत थे, तो वो उस स्मूथली आए और हाथ मिलाया, बढ़िया, और क्या है, ऐसा वैसा ही है वो। तो जब मैंने उनको सबके सामने पूछा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा BP चेक कर लो आप, तो कोई प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी सिस्टर बोला कि सर इसको चेस्ट पेन हो रहा है, और तो सब दिखिया। तो मैंने उनको केबिन में लिया। जैसे ही केबिन में लिया उनकी टोन पूरी चेंज हो गई। तो सर यार वो मुझे यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा सर। जैसे वो इतने कैजुअली बाहर अपने आप को बोले थे ना कि एकदम शो कर रहे थे, वैसा ही केबिन में आते से उनकी टोन चेंज हो गई। सर ये कब से दुख रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, एकदम चेस्ट पेन शुरू हुआ मेरे को। हाँ, तो मेरे क्यों इतना ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे सर अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले अपने वो आगे कुछ दिन घर आगे एक को कैसा अटैक आया, साइलेंट अटैक। मैं डर गया सर कि क्या है। अब डरा हुआ इंसान चेस्ट पेन में कपड़े बदल के आ रहा है। अगर यहाँ स्ट्रामोनियम होता तो क्या इतना वेट करता? नहीं करता। स्ट्रामोनियम होता तो एस्टोनिश होकर भगकर सीधे आपके पास आता, उसे बाहर की लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जी, अरे सर घबरा गया, अरे सर मेरे को फटाफट देखो सर वो चेस्ट पेन हो रहा है, अरे सर ये, वो पूरे माहौल को ही बिल्कुल ऐसा कर देता बिल्कुल कि बहुत कोई सीरियस पेशेंट है। बड़ी पेशेंट को चेस्ट पेन देखा है, सामने किसी की डेथ हुई है कुछ दिन पहले, बट ये बंदा उस चीज़ के होने के बाद भी तुरंत आने के बजाय पूरा ड्रेसअप बाकायदा, पूरा जैसे शादी में जा रहे हैं हम, ये चीज़ मुझे फील हुई कि बिल्कुल शादी में जा रहा बंदा, बिल्कुल इतना तैयार होकर। तो मैं खुद भी नहीं बैठा था, क्योंकि मैं भी इवनिंग मूड था, तो मैं भी लोअर टी शर्ट में बैठा हुआ था कि बस अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे केबिन के अंदर बार बार पूछ रहे कि सर खाई से हो रहा, सर क्यों हो रहा सर, मतलब कोई चेस्ट की प्रॉब्लम तो? उनका BP बड़ा हुआ रहा है 172, और नीचे का आई थिंक 100 के आसपास है, 98-100 BP बड़ा हुआ है, और चेस्ट में
पेन अच्छा खासा हो रहा है और बार बार सर बहुत दर्द हो रहा, सर खाई से हो रहा सर, ये सर खाई से हो रहा सर, ये अरे बाप रे खाई से हो रहा सर, ये कोई तकलीफ़ सर थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि ठीक है ना, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। मैंने उनको 1 mg की पोटेंसी के 3 डोज दिए 10 मिनट में। बीपी उनका थोड़ा सा डाउन हुआ क्योंकि, और पेन उनका बिल्कुल चला गया क्लिनिक पे आधे घंटे के अंदर। और मैंने उनको SOS में 1 mg के कुछ और डोजेज दिए कि आप जब भी नाइट में लगे तो आप ले लीजिएगा। इवनिंग में नाइट में उनकी 11:30-12 बजे उसमें फ़ोन आएगी, सर पेन पूरा गया और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे वो मिले मुझे, बोले कोई तकलीफ नहीं सर। अब इस केस में सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे हमको समझनी है कि भैया आप परेशान हैं, बीमार हैं और आप ड्रेस चेंज करके आ रहे हैं, फटाफट क्यों नहीं आ पा रहे। तो ये रेमेडी जो होती है ना, ये अपने डर को हमेशा छुपा के रखती है। इसको लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी समाज में इज्जत है, मैं फिटनेस आइकन हूँ, और लोग क्या बोलेंगे कि ये बीमार पड़ गया, ये डर रहा है। ये बैकग्राउंड में इन लोगों की फीलिंग चलती है और ये लोगों के सामने ये शो नहीं करते कि मैं बीमार हूँ। इन्होंने बाहर कोई शो नहीं किया कि इनको कोई चेस्ट पेन कुछ हो रहा है, अंदर आते से ये बिल्कुल परेशान होने लगे क्योंकि बाहर लोग बैठे हुए हैं। लोगों के सामने ऐसा रिएक्शन देगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट रूब्रिक कुछ दिन पहले डेथ हुई है, चेस्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ उनको भी, और उसकी वजह से ये देखकर घबरा गए कि चेस्ट पेन में तो यार मर जाते हैं। हॉरिबल थिंग्स शेयर स्टोरीज अफेक्टेड हर प्रोफेंडली, बहुत कॉमन रूब्रिक है। और ये जो गले में गोल्ड, अरे रात में 9 बजे 9:30 बजे आपको इस टाइप के एलन सोली के इतने कॉस्टली शर्ट या इतनी महंगी घड़ी और इस टाइप से टिप टॉप आने की क्या ज़रूरत है। और वो भी बिल्कुल बाकायदा शर्ट को अंदर बिल्कुल पुष्पा की तरह फोल्ड करके, गोल्ड की चेन बिल्कुल सामने दिख रही है, बिल्कुल दिस इज डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, ये अपनी वेल्थ शो कर रहे हैं। और इतने महंगे कपड़े, और मतलब महंगे मतलब यूजुअली इतने नाइट में कौन पहनता है, और डिसीज़ के दौरान कौन पहन के आता है। ये अपने आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव टू। ये रेमेडी एक्सक्लूसिव टू होकर अपनी डिसीज़ को दबाती है, छुपाती है, ताकि लोग जज ना करें। इन सभी रूब्रिक के बेस पे मैंने उनको केल्केरेकाप दिया। अब हम यहाँ से इजीली स्ट्रामोनियम को डीडी कर सकते हैं कि स्ट्रामोनियम बहुत ज़्यादा डिलीज स्टेट में चला जाता है। शुरू में अफेक्टेशन होता है और अफेक्टेशन टूटने के बाद वो क्लिंग करने लग जाता है, घबराने लग जाता है। उसके लिए लोग मायने नहीं रखते स्ट्रामोनियम के लिए। केल्केरिया सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट की रेमेडी है। केल्केरिया के लिए लोगों का ओपिनियन बहुत मायने रखता है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग क्या बोलेंगे। एक डॉक्टर थे तो वो काफ़ी जिम वगैरह जाते थे और उनको टेस्टिस में स्वेलिंग हो गया, और तो वो मुझे एक ही चीज़ बोलते थे, तो डॉक्टर साहब सोनोग्राफी ऐसी जगह लिखना जहाँ पर पता ना चले कि मैं सोनोग्राफी करने गया था। मैंने क्यों कि नहीं सर यार लोगों को मालूम पड़ा, लोग क्या बोलेंगे यार कि ये खुद ही रोज़ जिम के स्टेटस डाल रहे हैं और खुद ही बीमार हो रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। तो केल्केरिया बीमारी ही अदर्स के लिए होती है। केल्केरिया के लिए अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगर मैं इस रेमेडी के लिए कुछ सपोर्ट में रूब्रिक दूँ कि क्यों इसके लिए अदर्स, या इसको ऑब्जर्व्ड हर कंडीशन, फियर ऑब्जर्व्ड हर कंडीशन, फियर ऑफ बीइंग जज, फियर ऑफ बीइंग लाउड, है ना। इसके लिए ऐसी चीज़ें, लोगों का हंसना, लोगों का ऑब्जर्व करना, लोगों का जज करना, लोगों की ओपिनियन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बस इस बंदे का केल्केरिया के पेशेंट जो होते हैं वो ऐसी किसी भी डिसीज़ में नहीं जाना चाहेंगे जिससे लोगों को पता चले। आपको मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलेगा कि वो कभी पता नहीं चलने देंगे कि वो बीमार है। वो दूर जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे ताकि लोगों को पता ना चले। वो ऐसी जगह रिपोर्ट कराएंगे जहाँ किसी को भनक ना लगे कि मैं गया था। एक रूब्रिक देखिए, फियर ऑफ कैंसर। यहाँ कैंसर का डर नहीं है इसको कि कैंसर होगा तो क्या होगा। कैंसर मतलब क्या होता है ना कि कैंसर होने के बाद आपकी बॉडी डिवास्टिंग स्टेट में चली जाती है। कुछ दिनों बाद पता चलने लग जाता है, कीमो होती है तो आपको पता चल जाता है कि आप बीमार हो, है ना। उसमें आपको ये जग जाहिर होने लग जाता है कि ये इसको कैंसर है।
और केलकेरिया साहब तो पहले ही लोगों के ओपिनियन से डरते हैं। तो फियर ऑफ कैंसर ऐसी डिसीज़ जिसमें बीमारी लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगी, उस बीमारी से डर। इसी एक रूब्रिक और सपोर्ट करता है फियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जब ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को होता है तो पेशेंट की हेल्थ डाउन होने लग जाती है, वीक हो जाता है, इमेशिएटेड हो जाता है, और लोग जज कर लेते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। कैंसर में बाल उड़ने लग जाते हैं, आईब्रो कीमो की वजह से आपकी बॉडी के सारे हेयर चलने लग जाते हैं, लोग फट से जज कर लेते हैं इसको कैंसर हो गया है, जो केलकेरिया नहीं चाहता। एक रूब्रिक है हमारे पास, है ना, फियर इमेशिएशन ऑफ केकेक्सिया, एक प्रकार का दुबलापन। केलकेरिया चाहता नहीं कि वो ऐसी बीमारी में जाए जैसे उसकी हेल्थ डाउन और लोगों को पता चले। केकेक्सिया मतलब हेल्थ डाउन होने लग जाती है, इमेशिएटेड हो जाती है, दुबली होने लग जाती है। और कहते हैं ना कि जैसे हम किसी दुबले व्यक्ति को देखते हैं तुरंत बोल देते हैं यार तू पहले तो अच्छी हेल्थ या तू अभी पहले मोटा था, पतला हो गया, बीमार है शायद। और यही शब्द केलकेरिया को नहीं चाहिए। एक रूब्रिक है हमारे पास, फियर इन ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, सिंगल केलकेरिया है यहाँ पर। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस में आपके घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, और घुटने घिसने शुरू जब होते हैं तो आप लगड़ा के चलना शुरू करते हैं, और लगड़ाते हैं तो लोगों को पता चलने लग जाता है कि भैया इसको तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। अगेन केलकेरिया नहीं चाहता कि उसकी बीमारी किसी को पता चले, ऐसी डिसीज़ जो लोगों को पता लग जाए। एक रूब्रिक है हमारे पास, फियर इन एनीमिया फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है ना, आप पीले पड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद होने लग जाते हैं, आपकी चेहरे से पता चल जाता है कि आप एनीमिक हो, आप बीमार हो। तो यहाँ पर भी इसको ये डर लगता है कि मेरी बीमारी पता चल जाएगी, फिर लोग जज करेंगे, ओपिनियन देंगे, मेरी बीमारी पता चल जाएगी, ऑब्जर्व्ड हर कंडीशन, है ना। तो ये ऐसे कुछ रूब्रिक हैं, क्योंकि केलकेरिया को इन सब डिसीज़ में जाने से डर लगता है, या ऐसी कंडीशन में जाने से डर लगता है जहाँ उसकी बीमारी सोशली पता चल जाए। तो ये सब सपोर्ट के रूब्रिक है, क्योंकि सोशल पोजीशन है, सोशल पोजीशन का कंसर्न है उसे। सोशली पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, वरना लोग क्या बोलेंगे, भैया इतना वेल्थ वाला बंदा, इतना हेल्दी बंदा बीमार है। तो मैं प्रीवियस में भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं जिसमें केलकेरिया के लिए मैंने बोला है कि उनके लिए लोगों का बहुत ज़्यादा ओपिनियन होता है, और वो चीज़ों को अपनी एक्सक्लूसिविटी से, अपनी वेल्थ से इसको ढकने की कोशिश करते हैं, अपनी उस सिकनेस को ये ढकने का काम करते हैं ताकि लोगों को ना लगे। अब इस बंदे ने भी रात में 9 बजे इतनी कपड़े पेंट शर्ट टिप टॉप आने की क्या जरूरत है, ताकि रास्ते में कहीं पता ना चले कि भाई साहब बीमार होके जा रहे हैं। ये पास में भी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि पता ना चले। तो ये आज एक केलकेरिया का शेड, बहुत कॉमनली शेड है जनरली। एक रूब्रिक की जो बार बार मुझे बोल रहे थे कि सर काहे से हो रहा है, सर बताओ ना सर क्यों तकलीफ हो रही। लाइट डिज़ायर विद डिलीरियम, मर्फी में स्ट्रामोनियम भी एड है। केलकेरिया पर बार बार लाइट मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। तो ये केलकेरिया का आपका एक मेन कंसर्न होता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी केलकेरिया की भी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे कुछ व्यूअर्स के मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर हमको केलकेरिया स्ट्रामोनियम बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस डीडी करने जैसी नहीं है। स्ट्रामोनियम का एडेप्टेशन बहुत अलग है, वो एस्टोनिस होकर भग के बिल्कुल डिलीट स्टेट में आपके पास आ जाएगा, और ये बंदा बहुत आराम से अपनी वेल्थ को लेकर आराम से आता है, जैसे इस केस में आया। इस प्रकार से डिलीट स्टेट में केलकेरिया बहुत कम मिलेगा आपको। सो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बिगनर्स फ्रेंड, अपने जो नए होम्योपैथी में आए उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो अपने क्लिनिक पर इन रेमेडीज़ को पकड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।